हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी रत्ना साहू जी द्वारा लिखी गई है। तो अब हम कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। खाने के टेबल पर रामदीन बाबू जैसे ही बैठे कि बहू ने रोटी सब्जी की थाली सामने लाकर रख दी और वापस रसोई में चली गई। रामदीन बाबू ने रोटी उठाकर देखा, थाली में बस 4 सूखी रोटी और सब्जी थी। उन्होंने कुछ देर तक रसोई की तरफ देखा कि शायद बहू कुछ और लेकर आए। जब वह कुछ देर तक नहीं आई तो उन्होंने आवाज लगाई, अरे बहू, त्योहार का समय आ रहा है, कुछ पकवान नहीं बनाया क्या तुमने? अगर बनाया है तो थोड़ा मुझे भी दो। बहू ने रसोई से आवाज दी, नहीं बनाया पकवान इस बार। तो ठीक है, थोड़ा गुड़ का डेला ही दे दो। सुनकर बहू का मुंह बन गया। फिर एक गुड़ का डेला उनकी थाली में रखते हुए कहा, उम्र के साथ साथ आपका चटोरापन भी बढ़ता जा रहा है। अब इस उम्र में इतना मीठा खाना ठीक नहीं। बहू, मुझे मीठा पसंद है, यह तो तुम जानती हो ना। कभी कभी मीठा खाने का मन हो जाता है, मेरा भी हो जाता है, लेकिन अब जवान पर लगाम लगाइए। अगर कुछ हो गया तो डॉक्टर हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहो, पैसे खर्च होंगे अलग से। रामदीन बाबू ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खाना खाकर उठे और अपने कमरे में आराम करने चले गए। वह अभी खाट पर लेटे थे कि तभी उनका पोता हाथ में गुजिया और करंजी लिए खाते दिखा। उन्होंने जैसे ही पोते की तरफ देखा तो बच्चा भागकर दादा के पास आया। दादा, गुजिया खाओगे? देखो ना, मम्मा ने बनाया है, बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, खाकर देखो। रामदीन बाबू की आश्चर्य से आंखें फटी की फटी रह गई। इसका मतलब बहू ने झूठ बोला कि कोई पकवान नहीं बनाया। आखिर ऐसा क्यों किया बहू ने? इतना सब बनाया, घर में सब खा रहे हैं, अगर खुद मुझे भी दे देती तो क्या हो जाता? क्या आज मेरी पत्नी सुलोचना जीवित होती तो ऐसा होता? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। अरे, वह तो मुंह खोलने से पहले ही डाल देती। मना करने के बावजूद जबरदस्ती थाली में एक आध पीस डाल देती। अरे, थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाइए, कुछ नहीं होगा। काश आज तुम जीवित रहती सुलोचना, तुम क्यों छोड़कर चली गई इस तरह मुझे? सोचते हुए आंख में से आंसू छलक आए। आंसू गमछा से पोंछ लिया। तभी बच्चे ने फिर कहा, दादू दादू लीजिए ना, खाइए ना, बहुत अच्छा है। नहीं बेटा, तुम ही खाओ, मुझे नहीं खाना। पता नहीं बहू क्यों झूठ बोलने लगी है। जब पकवान बनाया था तो थोड़ा मुझे भी दे देती, क्या मेरे खाने से कम पड़ जाता? रामदीन बाबू मन में बोलना चाहा, लेकिन जोर से बोल नहीं दिया। यह बात उनकी बहू ने सुन लिया और दनदनाती हुई कमरे में आई। इस छोटे बच्चे के मन में आप जहर भर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें करके। आप यह कहना चाहती हैं कि मैं आपको खाने नहीं देती? अरे, मैंने आपको पकवान नहीं दिया कि आपकी उम्र हो गई है, मीठा खाएंगे तो तकलीफ बढ़ जाएगी, फिर कौन इलाज कराएंगे, अस्पताल के चक्कर काटेंगे। एक तो माँ के इलाज में अपने सारे ही सब कुछ लुटा दिया, और जो कुछ बचा है वह तो हमारे लिए और बच्चों के लिए रहने दीजिए। बहू क्यों नाराज होने लगी? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ मम्मी, दादाजी सही कह रहे हैं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। उन्होंने तो पकवान खाने से भी मना कर दिया। चुप रहे, ज्यादा दादू के पिचगल्लू मत बन। और मैं सब समझ रही हूँ पापा जी, मैं तो आपके भले के लिए मना कर रही हूँ, नहीं तो मेरा क्या चाहता है, खाइए जो मन में आए वह सब। घर में एक कमाने वाले और 5 खाने वाले हैं, कहाँ से सब पूरा होगा जो सबके लिए मैं बनाती रहूं? गुस्से में बड़बड़ाते हुए कमरे से निकल गई। बहू, तुम क्यों इतना नाराज होने लगी, बोलने लगी? मैंने कुछ नहीं कहा, और तुम्हें तो पता है ना, मुझे हमेशा से मीठा थोड़ा पसंद है। जब तूने पकवान बनाया ही था तो थोड़ा मुझे भी दे देती। तुमने झूठ क्यों कहा कि मैं पकवान नहीं बनाया? और अगर सब लुटा दिया, खत्म कर दिया, तो मैं अपनी कमाई अपनी पत्नी के पीछे लगाया। मेरे बेटे ने 1 रुपया नहीं मदद किया। अरे, बेटे के पास रहेंगे तब ना मैं मदद करेंगे, और आपने खर्च किया तो क्या एक वही थी, आपके बच्चे नहीं थे? उनके लिए नहीं रखना चाहिए था? अगर जब नहीं देना था
तो बच्चे पैदा ही क्यों किया? उसको जन्म देते ही मार देते। बहू, तुम बात बढ़ा रही हो, ज्यादा बोल रही हो। ये उल्टी सीधी बातें मत बोलो। रामदीन बाबू ने भी कहा तो बहू जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी कि ससुर होकर मुझे इतना सुना रहे हैं। वह रो रही थी कि बेटा अमर आ गया। अरे क्या हुआ तुमको रीना, क्यों रो रही हो? किसने क्या कहा? अरे ये बुड्ढे हैं ना आपके पिताजी, मुझे तब से सुनाए जा रहे हैं। उनका उम्र बढ़ती जा रही है लेकिन चटोरापन जा नहीं रहा। मैंने कितनी बार कहा कि मीठा मत खाइए, फिर भी यह पकवान मांगते रहे। मैंने मना कर दिया, बस तब से मुझे सुनाए जा रहे हैं। मैं तो उनके फायदे के लिए, उनका सेहत खराब ना हो इसीलिए मना किया, और यह मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं उनको खाने के लिए नहीं देती, ढंग का खाना नहीं देती। क्या पापा, आप कैसी बातें कर रही हैं? रीना बिल्कुल सही कह रही है। आपको स्वाद से ज्यादा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। यह मत भूलिए कि आपकी भी उम्र हो गई और अब हमारे भरोसे ही हैं आप। अगर इस तरह करेंगे तो आगे आपका जीवन मुश्किल हो जाएगा। बुढ़ापा आ गया है तो ऐसी हरकतों की वजह से बुढ़ापा एक अभिशाप बन जाएगा। क्यों नहीं समझ रहे? थोड़ा जुबान को लगाम दीजिए, बोलने में भी और खाने में भी। लेकिन बेटा, मैं तो कुछ कहा नहीं। आपने कुछ नहीं कहा तो क्या यह झूठ बोल रही है? हाँ बेटा, मैंने सच में नहीं कहा। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो तो बच्चे से पूछ लो। देखा आपने, देखा, अब हमारे बीच में बच्चों को घसीटने लगे। पत्नी रीना ने कहा, पापा यह सब बंद कीजिए, घर में कलह मत होने दीजिए। उम्र हो गई अब आपकी, जो मिलता है खाना खाइए और अपना बिस्तर पर लेटे रहिए। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, अब इसको अपने हिसाब से सब करने दीजिए। तो बेटा, मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ, और अपने हिसाब से करने का मतलब तो ये नहीं कि बुजुर्गों को ढंग का खाना ना मिले। अच्छा, तो आप यह कहना चाह रहे हैं कि हम आपको ढंग का खाना नहीं देते? पापा, क्या हो गया आपको? क्यों इस तरह हमें बेवजह बदनाम करने पर लगे हैं? अगर बाहर वालों ने सुन लिया तो क्या कहेंगे? मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, जी तोड़ काम करता हूँ ताकि घर में सबको सब कुछ पूरा कर सकूं, और आप एक छोटी सी चीज के लिए इतना कलह कर रही हैं। कहने को तो जी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी कहता हूँ, उम्र हो गई है, थोड़ा लिहाज करिए बेटी बहू का। इस तरह बोलेंगे तो फिर से बोल रहा हूँ, बुढ़ापा अभिशाप बन जाएगा आपका। रामदीन बाबू मुंह बंद कर लिए और चुपचाप लेट गए, पर नींद नहीं आई उन्हें। रात भर अपनी पत्नी सुलोचना की याद आती रही। सुलोचना, तुम थी तब मैं नहीं खाता था कुछ, तब तुम्हें डांट डांट कर खिलाती थी, जबरदस्ती खिलाती थी। आज वही खाने के लिए देखो कितना सुनना पड़ रहा है। क्यों सुलोचना, तुम क्यों गई मुझे छोड़कर? मन में सोचते हुए एक बार आंखों के कोर गीले हो गए। मन में यह सोचते सोचते पता नहीं कब आंख लगी। अगली सुबह उठा तो घर में सब सो रहे थे। वह टहलते टहलते बाहर घूमने काफी दूर निकल गए। जब वापस आए तो चाय सब पी चुके थे। वह बरामदे में बैठे हुए कहा, बहू चाय देना जरा। 9 बज रहे हैं, नाश्ते का समय हो गया, आपको चाय चाहिए? चाय का समय खत्म हो गया, चाय नहीं बनेगी। लेकिन बहू, मुझे चाय पीने की आदत है, नहीं पीऊंगा तो फिर दिन भर मेरा सर दुखता रहेगा। एक कप बना दो ना। हाँ हाँ, मैं 10 बार चाय का बर्तन ही चढ़ाती रहूं, और कोई काम तो है नहीं मुझे। नाश्ते के समय में चाय पियेंगे और लंच के समय में नाश्ता करेंगे। एक बार कहा ना चाय नहीं बनेगी, मतलब नहीं बनेगी। रामदीन बाबू कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप उठकर बाहर चाय की दुकान की तरफ चले गए चाय पीने के लिए। वह कुछ देर बाद जब चाय पीकर लौटे तो बहू सुनाने लगी, बेटा पैसा कमा कमा कर दे रहा है तो बाहर लुटाने लगे। घर में चाय पीना नहीं होता है, बाहर जाकर चाय पीकर आ गए। अरे बहू, मैंने कहा ना, अगर मैं चाय नहीं पीऊं तो मेरा सिर दुखने लगता है। चलिए चलिए, ज्यादा बहानेबाजी मत कीजिए, सारी नौटंकी समझ रही हूँ आपकी। आप चाहते ही नहीं जो बेटा आपका वो पैसे दे रहा है उसे बचा कर रखें। क्यों कि
अब तो कोई है नहीं आपका आगे पीछे, बस इस छोटी सी बात को लेकर बहू बहुत ज्यादा सुनाने लगी। तो रामदीन बाबू को बर्दाश्त नहीं हुआ और अपने कमरे में चले गए। उन्होंने नाश्ता नहीं किया, ना बहू ने पूछा। कुछ देर तक वो यूं ही चुपचाप लेटे रहे, फिर उठकर बाहर चल दिए। अच्छा, तो चल दिए फिर से बाहर खाने के लिए? हाँ हाँ, पैसा पड़ा हुआ है, साथ में तो जाएंगे ही ना। कुछ देर बाद वो घर पर आए तो लंच का समय हो गया था। बहू ने फिर उनकी थाली में रोटी सब्जी डाल दिया। जी में आया कि बहू को बोल दे कि बहू थोड़ा दाल भी दे दो, सूखी रोटी सब्जी नहीं चबाने को होता है, गले के नीचे नहीं उतरती है। लेकिन बहू फिर सुनाने लगेगी, इसीलिए बोलने की हिम्मत नहीं हुई और चुपचाप ही रह गए। वह जैसे तैसे खाकर अपने कमरे में लेटने गए तो बहू ने कमरे में आकर कहा, पापा जी, आज से आप इस कमरे में नहीं सोएंगे। लेकिन क्यों बहू, मैं यहाँ नहीं सोऊंगा तो कहाँ सोऊंगा? सीढ़ी के नीचे एक चौकी डाल दिया है, मच्छरदानी लगा दिया, वहाँ आप सो जाइएगा। सीढ़ी के नीचे? लेकिन क्यों बहू, कमरा होते हुए सीढ़ी के नीचे क्यों सोएं? नहीं नहीं, मैं ये कमरा नहीं छोड़ूंगा। और क्या करना है इसके कमरे का? जब मैं निकल जाऊंगा तो खाली कमरा क्या करोगी? क्या करूंगी? किराए पर लगा दूंगी कमरा, जो ही कुछ रुपए पैसे आ जाएंगे, इनको मदद हो जाएगी। बहुत खर्च बढ़ गया है, घर के खर्च, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, आपका दवा पानी, कितना खर्चा होता है। आमदनी का जरिया एक ही है, खाने वाले कितने हैं? नहीं पूरा पड़ रहा है एक आदमी की कमाई से, इसीलिए एक कमरा किराए पर लगा दूंगी। लेकिन बहू, इस तरह एक कमरे की किराए से कितना तुम्हें मदद मिल जाएगी? और ठंड का महीना आ रहा है, मैं सीढ़ी के नीचे कैसे सोऊंगा? कितनी ठंड लगेगी। नहीं, मैं यह कमरा नहीं छोड़ूंगा। कमरा तो आपको छोड़ना पड़ेगा पापा जी, आप यूं जानबूझकर भी अनजान बने रहते हैं। सब कुछ तो बैठे बैठे मिल रहा है, इसलिए बेटे की परेशानी नहीं समझ रहे हैं। मैंने बात कर ली है, 2 दिन बाद किराएदार आ जाएगा, तब तक कमरा खाली कर दीजिए, साफ सफाई भी करनी पड़ेगी। और हाँ, अगर सीढ़ी के नीचे नहीं सोना तो अपना व्यवस्था कर लीजिए। सुनकर रामदीन बाबू का मन बेचैन हो गया। वह समझ गए बहू ने कहा है तो कमरा खाली करवाकर ही रहेगी। लेकिन इतनी ठंडी में मैं सीढ़ी के नीचे कैसे सोऊंगा? पर क्या करूं, कोई उपाय भी नहीं। बेटे को कहूंगा तो भी मेरी बात नहीं समझेगा। फिर अनियास बेटे की कही बात याद आ गई कि आप अगर ऐसे रहे तो बुढ़ापा अभिशाप बन जाएगा। क्या सच में बुढ़ापा अभिशाप बन जाएगा मेरा? सोचकर उनकी आंखें छलक गई और उसे रात भर नींद नहीं आई। बस यही बातें सब सोचते रहे। वह अगले सुबह उठे और फिर बाहर निकल गए। चाय के समय पर भी नहीं आए, ना नाश्ते के समय पर आए। बहू एक बार फिर नाराज होने लगी। देखा देखा आपने, आप सोच रहे होंगे कि मैं ही पापा जी को समय पर खाना नहीं देती हूँ, पर ये घर पर रहते ही नहीं हैं। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ घूमने चले जाते हैं। मैं जानती हूँ ये सब सिर्फ और सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए करते हैं। आप जानते नहीं, बूढ़ों को इतनी उम्र हो गई, पैर कब्र में लटक रहा है, लेकिन नौटंकी गया नहीं, कम नहीं हुआ। सुनकर बेटा भी बहुत नाराज हुआ। ठीक है, आने दो उन्हें, फिर मैं बताता हूँ। आज मैं भी काम पर नहीं जाऊँगा, देखता हूँ कब तक आते हैं। कुछ देर बाद रामदीन बाबू 2 आदमी के साथ घर आए। अच्छा, तो आ गए आप? यह घर आने का समय है? ये घर है, कोई सरिया खाना नहीं है कि जब मन हो तब बाहर चले जाएं, जब मन हो तो घर में आ जाएंगे। क्यों घर की बेटी बहू को इतना परेशान करते हैं? इतनी उम्र हो गई तो घर में चैन से आराम से बैठना नहीं होता है। कितनी बार कहूँ, ऐसी आदत रहेगी, हरकत रहेगी तो बुढ़ापा भी अभिशाप बन जाएगा। नहीं बेटा, अब मैं बुढ़ापे को अभिशाप नहीं बनने दूंगा। मैं आज ही सब फैसला कर लेता हूँ। फिर उसे 2 आदमी की तरफ देखते हुए बोला, देखिए बाबूजी, यह मेरा घर है जो मैंने अपने हाथों से बनाया है। इसका एक कमरा बस मुझे मेरे लिए चाहिए, बाकी सब कमरे को किराए पर देना है। अगर आपकी नज़र में कोई किराएदार है तो देखिए।
घर किराए पर तो लग जाएगा ना, ठीक ठाक किराया तो मिल जाएगा ना। अगर नहीं तो मुझे इतना ही किराया चाहिए जिससे मेरा खाना पीना और मेरा गुजर बसर हो जाए। अरे रामदीन बाबू, बिल्कुल लग जाएगा और अच्छा खासा किराया मिलेगा आपको। पापा, आप यह क्या कर रहे हैं? आपका दिमाग खराब हो गया है। हम एक कमरा किराए पर देने की बात कर रहे हैं, आप पूरा घर किराए पर दे रहे हैं, तो हम कहाँ रहेंगे? बेटा, यह तो तुम्हारी समस्या है, तुम अपनी व्यवस्था कर लो। यह हमारा घर है, हम चाहे इसे जो करें, एक कमरा किराए पर दे चाहे पूरे घर किराए पर दे दें। अगर तुम्हें यहाँ रहना हो तो तुम्हें घर का किराया देना होगा, वरना तुम अपनी व्यवस्था कर लो। सुनकर बेटा बहू बुचक्का रह गए। पापा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकता बेटा? मेरे ही घर में तुम लोग मुझे मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो। तुम्हारी पत्नी मुझे समय पर चाय नाश्ता नहीं देती है, 100 बात सुनाती है, बराबर खाने को नहीं देती, और अब मुझे आप मेरे घर से निकलने को बोल रही हैं। इतनी ठंड में मुझे सीढ़ी के नीचे रहने को बोल रही है। सोचो, मैं इतनी ठंड में वहाँ कैसे रहूँगा? और जब मैंने मना किया तो तुम बार बार यही बोल रहे हो कि बुढ़ापा अभिशाप बन जाएगा। तो बेटा, कान खोलकर सुन लो, इन बूढ़ी हड्डियों में भी इतनी ताकत है कि अपना बुढ़ापा अच्छे से काट सकता हूँ। मैं इसे अभिशाप नहीं बनने दूंगा। और हाँ, जल्दी से सामान खाली करो, मुझे घर की साफ सफाई करवाकर घर को कल ही किराए पर देना है। दोनों बेटा बहू पिता के पैर पकड़ लिए। नहीं पापा, ऐसा मत करिए, हम कहाँ जाएंगे बच्चे को लेकर? बेटा, यह तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, अब देर हो गई है। तुम या तो घर खाली करो या रहोगे यहाँ पर तो मुझे किराया दो। क्या पापा, मैं अपने ही घर में किराया दूं? अपना नहीं, सिर्फ मेरा घर है यह। अगर किराया नहीं दे सके तो मुझे समय पर चाय नाश्ता और खाना मिलना चाहिए, और अच्छा खाना मिलना चाहिए, वह भी बिना किसी ना नुकर के। जी पापा जी, मैं दूंगी, मैं बनाकर दूंगी। मैं बोल रही हूँ ना आपको, एक शिकायत का मौका नहीं दूंगी। प्लीज हमें घर से मत निकालिए। था तो आखिर अपना ही बेटा बहू। रामदीन बाबू का दिल पसीज गया। उन्होंने रहने दिया, लेकिन अपने 2 कमरे को किराए पर लगाए, एक कमरे बेटे बहू को दिया, एक कमरे में खुद रहे। अब बेटा भी अच्छे से व्यवहार करते हैं, बहू भी रोज समय पर खाना बनाकर चाय नाश्ता लंच सब देती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।